सुप्रभात बच्चों। आज हिंदी व्याकरण में हम गिनती पढ़ेंगे 31 से 40 तक। जब आप लिखना आरंभ करें तो आप सबसे पहले दिनांक लिखेंगे, उसके बाद टॉपिक लिखेंगे, ठीक है। और अपने पेज को 2 भागों में विभाजित करके एक तरफ अंक लिखेंगे और एक तरफ शब्द लिखेंगे। तो पहली है आपकी 31, 32, 33, 34, 35। आप पाँच को ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। आगे है 36, 37, 38। ये आपका 8 है, 8 आप ऐसे बना सकते हैं। फिर है 39, फिर 40। ये आपका 9 है ये, और ये 8 है, ठीक है। तो 9 ये आप इस तरीके से बना लीजिएगा। अब गिनती के बाद हम पुनरावृत्ति करेंगे, मतलब रिवीजन करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम जो संज्ञा के भेद हैं उस पार्ट का हम रिवीजन करेंगे। यहाँ पर आपका पहला प्रश्न है कि बकरी घास चर रही है। अब इसमें आपने ये बताना है कि ये व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है, भाववाचक है या सर्वनाम है। इन चारों में से आपने जो सही आंसर है उसको टिक करना है या उसको चुनना है, ठीक है। आपने अपनी जो आपकी नोटबुक है उसमें सिर्फ सही आंसर ही लिखना है, ऑप्शन को मत लिखिएगा, ठीक है। तो पहला है बकरी घास चर रही है। इसमें जो बकरी है वो किसी जानवर का नाम है, तो इसीलिए वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। फिर है कश्मीर की सुंदरता देखते बनती है। तो कश्मीर यहाँ पे किसी राज्य का नाम है, तो यहाँ पर ये व्यक्तिवाचक हो गया, लेकिन उन्होंने सुंदरता को बताने के लिए कहा है कि सुंदरता का भेद कौन सा है। तो सुंदरता यहाँ पर भाववाचक है, ठीक है। तीसरा है आपका गंगा नदी भारत में है। तो आपने भारत को बताना है कि वो कौन सा भेद है, ठीक है। तो भारत एक देश का नाम आ गया है, इसलिए वो व्यक्तिवाचक है। यहाँ पर गंगा एक नदी का नाम है, वो व्यक्तिवाचक है। नदी उसकी जाति बता रही है गंगा की, तो वो जातिवाचक है। लेकिन सिर्फ आपको यहाँ पे गंगा का ही भेद बताना है, तो वो व्यक्तिवाचक है क्योंकि वो एक देश का नाम है। चौथा है हमें किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए, ठीक है। हमें कभी किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे जो बुराई है वो एक भाव है, तो यहाँ पर वो एक भाववाचक संज्ञा हो जाएगा, ठीक है। रोहन को लग गई है, उसे दर्द हो रहा है। तो दर्द होना मतलब आपको महसूस हो रहा है वहाँ पर, तो वो भाववाचक संज्ञा होगी, ठीक है। तो तीसरे का आंसर हो जाएगा व्यक्तिवाचक, चौथे का हो जाएगा आपका भाववाचक, जो पांचवा है वो भी भाववाचक है, ठीक है। अब छठा है हमारे प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू हैं, ठीक है। इसमें ये नाम आ गया है किसी का, तो इसलिए ये व्यक्तिवाचक है। नायिका के सुंदरता देखो। अब सुंदरता, ठीक है, वो भी एक भाव है, ठीक है। यहाँ पर भाववाचक हो जाएगा, सुंदरता भाववाचक हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो उसकी एक दशा है, वो एक उसकी अवस्था है। मेरी कक्षा 5वें माले पर है, ठीक है। तो जो कक्षा है वो जातिवाचक हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि वो बच्चों का, वहाँ पर बच्चे रहते हैं, बच्चों का समूह है और वो जाति बता रहा है। अब जो आपका नवा है राम की पिटाई हुई। तो जो पिटाई है वो भाववाचक है, ठीक है, क्योंकि उससे दर्द हो रहा है, वो एक भाव है, तो एक भाववाचक संज्ञा। मैंने कुत्ता पाला, तो यहाँ पे जो कुत्ता है वो उसका मतलब एक जाति है उसका, ठीक है। क्योंकि आप क्या देखते हैं कि जो नाम होते हैं ना, टॉमी शॉमी, ये ऐसे नाम होते हैं, तो ये यहाँ पे ये जातिवाचक होगा, ना कि व्यक्तिवाचक, ठीक है। तो आप गिनती और पुनरावृत्ति को दोनों को हिंदी व्याकरण की उत्तर पुस्तिका में करेंगे। और जो ऑप्शन है यहाँ पे जो आपको दे रखे हैं ऑप्शन, आपने ऑप्शन नहीं लिखने, आपने जो सही उसका
उत्तर है सिर्फ उसको ही लिखना है।